एक्सरसाइज 1.1। अभी फर्स्ट सम है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। उन्होंने एक नंबर लाइन दी है जिसके ऊपर ये जो सब सिटीज़ दिए हुए हैं और नीचे कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, और लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु ये मार्क की गई सिटीज़ है जिसके टेम्परेचर हमें पूछे गए हैं। तो अभी सब क्वेश्चन ए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। अभी ये जो नंबर लाइन दी गई है तो हम लोग ने 6th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही है कि नंबर लाइंस के राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स रहते हैं वो सब प्लस नंबर्स रहते हैं, और नंबर लाइन के ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स रहते हैं वो सब माइनस नंबर्स रहते हैं। अभी पहला सिटी उन्होंने पूछा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के नज़दीक जो नंबर है वो है -10। तो ये -10 है और ये नंबर लाइन यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। 0 से ये लाहौल स्पीति लेफ्ट हैंड साइड पे है। 0 से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया -2, 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये लाहौल स्पीति आ गया -8। अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी अभी ये मार्क किया हुआ टेम्परेचर है -10, उसके पीछे एक मार्क है तो वो होगा -9, और लाहौल स्पीति उसके बाद है तो ये हो गया -8। ओके, तो उसके बाद पूछा है श्रीनगर। अभी 0 से फिर से कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो श्रीनगर का टेम्परेचर भी हो गया -0 से, ये मार्क किया हुआ है -1, श्रीनगर किया हुआ है -2। शिमला, शिमला तो +5 पे मार्क किया हुआ है। अब है ऊटी, ऊटी के नज़दीक वाला नंबर है 10। 10 के बाद अभी 0 के ये सब राइट हैंड साइड पे है तो ऑब्वियसली ये सब प्लस नंबर्स है। तो ऊटी कौन से नंबर पे मार्क किया गया है, यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है तो फिर ये आएगा 11, 12, 13 और 14। ऊटी मार्क किया गया है 14 डिग्रीज पे। अभी है बेंगलुरु, बेंगलुरु के पास है 20 डिग्रीज। 20 के बाद बेंगलुरु ये आएगा 21, और बेंगलुरु जो मार्क किया है वो है 22 के ऊपर। नोटबुक में ये सॉल्व कैसे करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस, लाहौल स्पीति हम लोग ने कैलकुलेट किया है वो है -8, श्रीनगर इज इक्वल टू -2, शिमला इज इक्वल टू 5, ऊटी 14 है और बेंगलुरु है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन बी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो जैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है 22 जो है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है -8, मतलब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें हॉटेस्ट सिटी से जो कोल्डेस्ट सिटी है वो उसका टेम्परेचर माइनस करना होगा। तो हॉटेस्ट सिटी डिफरेंस इज इक्वल टू हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, हॉटेस्ट सिटी के नीचे हम लिखेंगे 22 डिग्रीज माइनस, डिफरेंस फाइंड आउट करना है इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का साइन, माइनस, और कोल्डेस्ट सिटी उसका टेम्परेचर कितना है -8, तो फिर विद इन ब्रैकेट आएगा -8। ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, -8 के ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। इस माइनस के साइन का काम क्या रहता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उन नंबर्स का साइन चेंज करना। अभी -8 ब्रैकेट ओपन करके बाहर आ जाएंगे तो हो जाएंगे +8, और ये माइनस का साइन निकल जाएगा। तो 22 + 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस हो गया 30 डिग्रीज का। अब सब क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब हम लोग ने जैसे कैलकुलेट किया था, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8,
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इसके लिए आएगा माइनस का साइन। और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, -8 माइनस विद इन ब्रैकेट -2। फिर से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होने की वजह से -2 हो जाएंगे +2, ये साइन निकल जाएगा। -8 + 2, एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस हो जाएगा और उससे बिगर नंबर का साइन आ जाएगा। तो 8 - 2 = 6 और बिगर नंबर का साइन मतलब 8 का साइन है माइनस, तो आ गया -6। सो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज -6 डिग्री सेल्सियस। अब है सब क्वेश्चन डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? तो पहले उन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर, मतलब उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2। एक मिनट, हाँ ये नोटबुक में ऐसे ऊपर ले लेती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, now temperature of Srinagar and Shimla taken together, तो -2 + 5। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, शिमला का टेम्परेचर है +5, तो ये -2 + 5। एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो जाएगा, आंसर आ गया 3। बिगर नंबर का साइन लग जाएगा तो ये प्लस का साइन, वो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए temperature of Shimla is equal to 5. So yes, it is less than the temperature at Shimla. और temperature of Srinagar है -2, तो so no, it is not less than the temperature at Srinagar. मैं फिर से एक बार जो सॉल्व किए हुए सम्स है नोटबुक में, उनके ऊपर कैमरा रखती हूँ। ये है फर्स्ट सम, ये है आंसर बी, सेकंड सम। अब दिखाई दे रहा है क्लियर से। ये है सी, ये डी है। डी का नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन है उसका आंसर पीछे के पेज पर है। ये देखिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ये वाला। सेकेंड सम है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? व्हाट वॉज द टोटल पूछा है, तो नंबर्स पॉजिटिव हो या फिर नंबर्स नेगेटिव हो, हमें उन सबको ऐड करना है। तो फिर आएगा 25 + -5 + -10 + 15 + 10, सबको ऐड करके बीच में ये ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। अब ब्रैकेट पहले ओपन करने होंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्टली हम लोग नंबर लिख सकते हैं। ये प्लस का साइन चला जाएगा, 25 - 5, ये प्लस का साइन चला जाएगा, -10, फिर +15 + 10, तो फिर आ जाएगा 25 - 5 -10 + 15 + 10। इसमें से अब पहले 15 और 10 को हम लोग ऐड कर देंगे। 15 + 10 हो गया 25, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा पहले 25 का 25 नीचे लिख लिया, -5 -10 वैसे के वैसे लिख दिए, और इन दोनों को ऐड करके आंसर आ गया है 25, तो ये 25 लिख लिए। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, -10 + 25, तो आंसर आ जाएगा +15। ये 25 जैसे के तैसे नीचे ले लिए, -5 ऐसे ही ले लिए,
और इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा +15, क्योंकि ये एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है। बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो जाएगा, मतलब 25 से 10 लेस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 15। और बिगर नंबर का साइन आ जाएगा प्लस साइन, तो आ गया यहाँ पे +15। अब फिर आंसर आया 25 - 5 +15। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सेम फॉर्मूला, प्लस नंबर है माइनस नंबर है, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस हो जाएगा। आंसर आ गया +10। बिगर नंबर का साइन है प्लस, इसके लिए +10 आ गया। 25 जैसे के तैसे नीचे लिख लिए। फिर 25 + 10, अभी तो ये सिंपल हो गया। 25 + 10 = 35। सो आंसर इज 35। अब है क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? Temperature at Srinagar on Monday. क्या दिया था? -5 था ऑन मंडे, और 2 डिग्री से ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे बाय 2 डिग्रीज। तो टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा? -5 जो था और माइनस कितने से माइनस ड्रॉप हो गया? 2 डिग्री से ड्रॉप हो गया, मतलब -5 - 2। तो फिर -5 - 2, और ये प्लस साइन है, कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, मतलब 2 के लिए साइन होगा प्लस। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर ये +2 हो जाएंगे -2। तो -5 - 2 दोनों नंबर्स माइनस है, तो वो हो जाएंगे ऐड। तो 5 + 2 7, और माइनस का साइन लग जाएगा, तो फिर -7 डिग्री सेल्सियस। अब आगे उन्होंने पूछा है कि ऑन वेडनेसडे it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? On this day मतलब वेडनेसडे को 4 डिग्री से बढ़ गया है। ट्यूसडे को कितना था टेम्परेचर? ऑन ट्यूसडे इट वाज -7। अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया ना, ट्यूसडे को -7 था और वेडनेसडे को 4 डिग्री से बढ़ गया, रोज बाय, तो फिर बढ़ गया मतलब प्लस, -7 डिग्रीज + 4 डिग्री, -7 + 4। एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस हो जाएगा, बिगर नंबर का साइन उसे आ जाएगा। तो -7 + 4 = -3 डिग्री सेल्सियस। अब फोर्थ क्वेश्चन। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? अब डिस्टेंस ऑफ प्लेन अबव द सी लेवल दिया है 5000 मीटर। अबव द सी लेवल है तो ऑब्वियसली वो प्लस है, +5000। डिस्टेंस ऑफ सबमरीन बिलो सी लेवल, अगर बिलो सी लेवल दिया है तो अगर ऐसी हम लोग वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिलो सी लेवल मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके लिए वो आ जाएगा -1200 मीटर। और अगर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन हमें देखना है, मतलब प्लेन और सबमरीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। 5000 मीटर माइनस, और ये 1200 मीटर्स बिलो सी लेवल है, इसके लिए वो -1200, तो आ जाएगा 5000 माइनस -1200। अभी ये ब्रैकेट में डाल दिए, ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये -1200, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसके लिए हो जाएंगे +1200, फिर ये माइनस का साइन निकल जाएगा। तो 5000 + 1200 = 6200। So the vertical distance between plane and the submarine is 6200 meters. अब है फिफ्थ सम।
Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it the next day. If withdrawal amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अब इसे सॉल्व करने के लिए मनी डिपॉजिटेड बाय मोहन इज इक्वल टू 2000, मनी विड्रॉल बाय मोहन इज इक्वल टू 1642. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then the amount deposited will be represented by positive integer. जो इन्होंने पहला सवाल पूछा है कि then how will you represent the amount deposited? तो the amount deposited will be represented by positive integer. अभी सेकेंड क्या पूछा है? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे और 1642 विड्रॉ किए, मतलब बैंक से निकाल लिए, वो हम लोग ने माइनस कर दिए. 2000 माइनस 1642 इज इक्वल टू 358. सो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉवल इज रुपीज़ 358. अब क्वेश्चन नंबर 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब इसमें पहला जो सवाल है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट. तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स ईस्ट अगर पॉजिटिव इंटीजर से किया हुआ है, तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर. फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रीटा टूवर्ड्स ईस्ट कितना है? 20 किलोमीटर्स है. और अभी अभी मैंने बोला कि टूवर्ड्स वेस्ट है वो 30 किलोमीटर है, मगर टूवर्ड्स वेस्ट है इसके लिए हम इसको लिखेंगे -30. टूवर्ड्स ईस्ट है तो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर नंबर लाइन के इस तरफ जा रहा है तो फिर माइनस होगा, निगेटिव इंटीजर होगा. अभी फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू +20 प्लस -30. तो +20 है, यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है. अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस साइन है बाहर ब्रैकेट, तो कुछ नहीं, -30 ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएगा. +20 -30, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस हो गया, आंसर आ गया 10, और इसको बिगर नंबर का साइन लग गया, मतलब माइनस, मतलब आंसर है -10 किलोमीटर. सो द फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा इज -10 किलोमीटर. अभी 7th सम है. इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिकल स्क्वायर. इस सम में 2 स्क्वायर्स दिए हुए हैं. इसमें से दोनों में से एक स्क्वायर ऐसा है जिसकी डायगोनल या फिर ऐसे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल टोटल करेंगे तो सेम ही आएगी. ऐसा दोनों में से एक ही स्क्वायर ऐसा है जिसे इन्होंने मैजिक स्क्वायर कहा है. इसका आंसर निकालने के लिए हमें दोनों स्क्वायर्स के पहले रो, उनके कॉलम्स, डायगोनल सबकी टोटल कर करके चेक करना पड़ेगा कि सेम आ रही है या नहीं. तो इसके लिए हमें पहले फर्स्ट स्क्वायर लेके हम चेक कर सकते हैं. पहले हम इस स्क्वायर का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे. फर्स्ट रो में है 5 -1 -4. फर्स्ट कॉलम में है 5 -5
और ये 0। अब इसका और इसका सम हम कैलकुलेट करके देखेंगे। फर्स्ट रो में जैसे कि हम लोग ने अभी देखा 5 प्लस -1 प्लस -4। अभी ये ब्रैकेट ओपन होगा, -1 ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएंगे, ये ब्रैकेट भी ओपन होगा, -4 लिखा, 5 -1 -4, 5 -1 4 आ गए, तो 4 माइनस ये -4, तो 4 - 4 इज 0। अभी फर्स्ट कॉलम के लिए चेक करेंगे, 5 प्लस -5 प्लस 0, ये ब्रैकेट ओपन होके -5 बाहर आ गए, 5 - 5 0, 0 प्लस 0 0। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम दोनों का सम 0 आ गया। अभी हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का सम करके देखेंगे उसका आंसर क्या आता है। सेकेंड रो में है -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 आ गए, ये -2 प्लस 7, -5 -2, इनका सम हो गया, दोनों नंबर्स माइनस है तो नंबर्स ऐड होंगे, 7 आ गया, आंसर को माइनस साइन लगेगा, -7 प्लस 7 0। अभी हम चेक करेंगे सेकेंड कॉलम के लिए। सेकेंड कॉलम में है -1 प्लस -2 प्लस 3, ब्रैकेट ओपन हो गया, -1 -2 प्लस 3, -1 -2 दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 3, साइन आ गया माइनस, और ये -3 नीचे आ गए, तो -3 प्लस 3 आंसर आ गया 0। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम दोनों का भी आंसर 0 आ गया। अब थर्ड रो में है 0 3 और -3, 0 प्लस 3 प्लस -3, 0 प्लस 3 तो 3 आ गया, -3 यहाँ पे लिख दिए, 3 - 3 0। अभी थर्ड कॉलम में क्या है, -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 प्लस 7 ब्रैकेट ओपन करके -3 ऐसे के ऐसे नीचे आ गए, -4 प्लस 7, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो गया, आंसर आ गया 3, बिगर नंबर मतलब 7 का साइन आ गया तो आ गया +3, ये -3 नीचे ले लिए, +3 -3 आंसर आ गया 0। तो फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम का भी आंसर आ गया 0। इस स्क्वायर के लिए अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नंबर चेक कर लिए, अब हम डायगोनल चेक करेंगे, इनका आंसर और इनका आंसर 0 आ रहा होगा तो फिर ये मैजिकल स्क्वायर है। फर्स्ट डायगोनल में है 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 नीचे लिख दिए, ब्रैकेट ओपन हो गया, -2 आ गए, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, -3 आ गए, 5 - 2 3, और ये 3 - 3 नीचे आ गए, 3 - 3 0। तो फिर ये फर्स्ट डायगोनल का आंसर भी 0 आ गया। तो अभी तक तो सबका आंसर सेम आ रहा है, 0 0 0। अभी बस एक ही बचा है कि सेकेंड डायगोनल, उसका आंसर भी हम चेक करेंगे अभी। अब ये है सेकेंड डायगोनल, तो सेकेंड डायगोनल में है -4 प्लस -2 प्लस 0, -4 ब्रैकेट ओपन होके आ गए, -2 प्लस 0, -4 -2 हो गए, -6 प्लस 0, तो फिर -6 प्लस 0 आ गए -6। मगर देखिए यहाँ पे ये सम किया तो इसका टोटल -6 आ गई है, तो -6 है, बाकी सबकी टोटल तो 0 आ गई, इसकी टोटल आ गई -6। तो इसके लिए सो द गिवन स्क्वायर इज़ नॉट अ मैजिकल स्क्वायर, क्योंकि सब हम लोग ने चेक किया मगर ये लास्ट डायगोनल है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस स्क्वायर इज़ नॉट अ मैजिकल स्क्वायर और मैजिक स्क्वायर। अब हम सेकेंड स्क्वायर के लिए चेक करेंगे। सेकेंड स्क्वायर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में है 1 -10 0, फर्स्ट कॉलम में है 1 -4 और -6।
अभी इसका आंसर ये देखिए, फर्स्ट रो 1 प्लस -10 प्लस 0, 1 -10 ऐसे नीचे लिख लिए प्लस 0, 1 -10 बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो गया, आ गया 9, बिगर नंबर का साइन लग गया, आ गया -9 प्लस 0, आंसर आ गया -9। अभी फर्स्ट कॉलम के लिए चेक करेंगे, 1 प्लस -4 प्लस -6 ब्रैकेट ओपन होके आ गया -4, ये 6 आ गए -6, 1 -4 -6, अभी 1 -4 का आंसर आ गया -3, -6 लिख लिए। अभी -3 -6 दोनों नंबर्स माइनस है, ऐड हो जाएंगे, आ गया 9, साइन आ गया -9। तो अभी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तो सम आ गया है -9 -9। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए चेक करेंगे। सेकेंड रो में है -4 प्लस -3 प्लस -2 ब्रैकेट ओपन होके -3 नीचे आ गए, ये भी ब्रैकेट ओपन होके -2 नीचे आ गए, -4 -3 -2 पहले करेंगे -4 और -3 दोनों का टोटल कर दिया, दोनों भी नंबर माइनस है, इसके लिए टोटल आ गया 7, साइन आ गया माइनस, ये -2 नीचे ले लिए, -7 -2 -9। अभी सेकेंड कॉलम -10 प्लस -3 प्लस 4 -10 ब्रैकेट ओपन होके ये -3 नीचे आ गए, फिर +4 आ गए, ये -10 -3 दोनों नंबर्स माइनस है, इनको ऐड कर देंगे, 13 आंसर आ गया, फिर साइन आ गया माइनस, +4 ये ऐसे नीचे लिख दिया, एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो जाएगा, आंसर आ गया 9 और बिगर नंबर का साइन लग गया, तो इस आंसर आ गया -9। मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का आंसर भी सेम आ रहा है -9। अब देखेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो में है -6 प्लस 4 प्लस -7, -6 प्लस 4 ब्रैकेट ओपन होके -7 नीचे लिख लिए, -6 प्लस 4 आंसर आ गया -2, -7 नीचे लिख लिए। अब ये दोनों नंबर्स माइनस है, ऐड कर दिए, आंसर आ गया 9, माइनस साइन लगेगा। अभी से थर्ड कॉलम, थर्ड रो अभी चेक किया, अभी थर्ड कॉलम 0 -2 प्लस -7, 0 नीचे लिख लिया, ब्रैकेट ओपन होके -2 नीचे आ गए, ये ब्रैकेट ओपन होके -7 नीचे आ गए, तो माइनस ये 0 ये हो गए -2 -7 दोनों नंबर्स माइनस है, ऐड हो गए, 9 आ गया, साइन आ गया माइनस का। तो यस, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का भी आंसर आ रहा है -9। अब डायगनल चेक करेंगे। सेकेंड स्क्वायर का ये डायगनल है, पहले है 1 फिर -3 फिर -7, सेकेंड डायगनल में है 0 -3 -6। फर्स्ट डायगनल सॉल्व करेंगे, 1 प्लस -3 प्लस -7, 1 आ गए, ये -3 नीचे आ गए, ब्रैकेट ओपन होके, ये -7 नीचे आ गए, ब्रैकेट ओपन होके, ये 1 -3 आंसर आ गया -2, ये -7 नीचे आ गए, दोनों नंबर्स माइनस है, दोनों को ऐड कर लिया, आंसर आ गया -9। तो सेकेंड फर्स्ट डायगनल भी आंसर आ गया -9। अब आ गए सेकेंड डायगनल के लिए। पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है -3, तीसरा नंबर है -6, तीनों को ऐड करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, -3 ऐसे नीचे आ गए, ब्रैकेट ओपन हो गया, -6 नीचे आ गए, -3 -6 दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ गया 9 और माइनस का साइन लग गया, तो सेकेंड डायगोनल का भी आंसर आ गया -9। तो इस स्क्वायर में सबका आंसर -9 आ गया, तो सेकेंड जो स्क्वायर दिया हुआ है वो सम, देयरफॉर द गिवन स्क्वायर इज मैजिक स्क्वायर। अब एट सम ने क्या कर दिया है, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो इक्वेशन हमें दिया है, इस इक्वेशन में हमें 1 बाय 1 इन सब के वैल्यूज़ डाल के
चेक करने पड़ेंगे। अभी फर्स्ट सम में जैसे दिया है कि ए का वैल्यू 21 और बी का वैल्यू 18 लेके ये इक्वेशन हम चेक करेंगे। फर्स्ट सम में ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 18 दी हुई है। हम दो मेथड से इस सम को सॉल्व कर लेंगे। पहले ये मेथड 1 मैं सिखाती हूँ। जो इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें पहले जैसे कि a की वैल्यू 21 दी है तो a के नीचे a की वैल्यू डाल देंगे 21 माइनस विद इन ब्रैकेट b की वैल्यू दी है 18 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू a की वैल्यू 21 b की वैल्यू 18 21 प्लस 18। अब ये 21 ब्रैकेट के अब ये 18 लिखा है विद इन ब्रैकेट है, 18 के बाहर माइनस का साइन है तो इस माइनस का साइन ये क्या काम करता है कि विद इन ब्रैकेट जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स का साइन चेंज करना है। तो 18 का माइनस साइन चेंज होके हो गए ये प्लस 18, 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18। तो 21 प्लस 18 हो गए 39, यहाँ पे भी आंसर आ गया 39। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स आ गए 39। सो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये और ये साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स आ गए 39। तो पहला सम तो मेथड 1 से अभी वेरीफाई कर लिया। अभी दूसरी मेथड, ये दूसरी मेथड है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड का पहले सॉल्व किया, राइट हैंड साइड का बाद में सॉल्व किया। पहले मेथड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड साइमल्टेनियसली एक ही लाइन में लिखा है। a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये इक्वेशन a का वैल्यू लिख दिया -21, b का वैल्यू लिख दिया -18, a का वैल्यू लिख दिया 21, b का वैल्यू लिख दिया 18। अभी लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये पहले सॉल्व करेंगे 21 माइनस माइनस 18। अभी जैसे कि पहले मेथड में मैंने बोला कि 18 का साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस 18 क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। 31 प्लस 18 इज इक्वल टू 39। राइट हैंड साइड पे लिखा है 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39। सो ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके और ये सेकेंड इज इक्वल टू का इक्वेशन सॉल्व करके फर्स्ट और सेकेंड दोनों का भी आंसर आ गया 39। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है। अब सेकंड सम जिसमें a का वैल्यू दिया है 118, b का वैल्यू इज इक्वल टू 125 और ये a और b का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के चेक करना है। a इज इक्वल टू 118, b इज इक्वल टू 125। फिर ये इक्वेशन लिख लिया a माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। a के नीचे a की वैल्यू लिख ली 118, फिर विद इन ब्रैकेट माइनस b का वैल्यू है 125। तो 118 माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 125 इज इक्वल टू 118 प्लस 125। अभी इस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसके लिए 125 इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। 118 प्लस 125 इज इक्वल टू 118 प्लस 125। आंसर आ गया 243 इज इक्वल टू 243। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b इज वेरीफाइड। दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया तो ये वैल्यू वेरीफाई हो गया। अब थर्ड सम a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 84। अब ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डालने हैं। a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 84। ये इक्वेशन है a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू लिख ली 75 माइनस विद इन ब्रैकेट b की वैल्यू 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू 75, b की वैल्यू 84। 75 विद इन ब्रैकेट 84 है, ब्रैकेट ओपन होने के लिए साइन चेंज होगा -84 प्लस 84 हो गए और ब्रैकेट ओपन हो गया इज इक्वल टू 75 प्लस 84। दो
इसका एडिशन का आंसर आ गया 159 इज इक्वल टू 159. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b इज वेरीफाइड. फोर्थ सम, a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू 11. a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू 11. इक्वेशन है a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b. a की वैल्यू है 28 माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11. माइनस 11 ब्रैकेट के बाहर आके प्लस 11 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है. इज इक्वल टू 28 प्लस 11. 28 प्लस 11 हो गया 39. यहाँ पे भी आ गया 39. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड. अब नाइन्थ सम, यूज द साइन ऑफ greater than, less than और is equal to in the box to make the statements true. इसमें फर्स्ट सम है विद इन ब्रैकेट -8 प्लस अगेन विद इन ब्रैकेट -4 और राइट हैंड साइड पे दिया है -8 माइनस विद इन ब्रैकेट -4. अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे इसमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है. -8 प्लस -4 और -8 माइनस -4. अब इसे कैसे सॉल्व किया है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, -8 बाहर आ गए. इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन वैसे के वैसे रहेगा. -4 माइनस साइन लेके बाहर आएंगे. -8 -4 दोनों नंबर्स माइनस है, उनको ऐड करके हो गया 12 और जो आंसर है उसका साइन हो गया माइनस. अब ये -8 माइनस -4, अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसके लिए ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा तो ये हो गए +4. तो -8 इसका ब्रैकेट ओपन होके ये आ गए -8 +4. एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है. बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो गया और बिगर नंबर का साइन इसको आ गया तो ये हो गया -4. तो ये है -12 और -4. तो अब हमको तो पता है कि नंबर लाइन पे हम जैसे लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो वैसे वैसे उसकी प्लेस वैल्यू नंबर की कम हो जाती है. इसके लिए -4 इज ग्रेटर दैन -12. अब बी सम में है विद इन ब्रैकेट -3 प्लस 7, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर 90. राइट हैंड साइड पे दिया है 15 -8 प्लस विद इन ब्रैकेट -9. अभी पहले ये सॉल्व करके देखेंगे. -3 का ब्रैकेट ओपन होके बाहर आ गए -3 प्लस 7 ऐसे ही लिख दिए. अब ये 19 जो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन नहीं दिया है, मतलब ये +19 है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसके लिए ब्रैकेट ओपन होके +19 हो जाएंगे -19. अभी -3 प्लस 7 इनका आंसर हो गया, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो जाएगा. आंसर आ गया 4. बिगर नंबर का साइन मतलब ये है +4. ये -19 ये नीचे आ गए. अगेन प्लस है ये नंबर माइनस है, बिगर से स्मॉलर लेस हो गया. आंसर आ गया 15 और 15 को साइन लगेगा बिगर नंबर का मतलब 19 का माइनस साइन. अब 15 -8 प्लस -9 ब्रैकेट ओपन होके बाहर आ गए. 15 -8 तो 7 आ गए, -9 यहाँ लिख दिए. 7 -9 बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर लेस हो गया, आंसर आ गया 2. बिगर नंबर का साइन लग गया तो हो गया -2. अभी -2 और 15 में -2 इज ग्रेटर दैन -15. अब सी सम है 23 -41 प्लस 11 और 23 -41 -11. तो 23 -41 एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, बिगर से स्मॉलर लेस हो गया, आंसर आ गया 18. 41 का साइन इसको लग गया तो हो गया -18 और +11 नीचे ले लिए. -18 प्लस 11 का आंसर होता है -7. 18 में से 11 माइनस किए, आंसर आ गया 7 और 18 का साइन इसको लग गया तो हो गया -7. अब राइट हैंड साइड पे 23 -41 -11. 23 -41 41 में से 23 लेस हो गया, आंसर आ गया 18.
साइन लग गया 41 का माइनस साइन, और ये -11, दोनों नंबर सब ये -18 -11 दोनों नंबर माइनस है, उनको ऐड की करेंगे, आंसर आ गया 29 और साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पे -7 -29, तो -7 इज ग्रेटर देन -29। अब डी सम, डी में है 39 प्लस -24 -15, और यहाँ पर है 36 प्लस विद इन ब्रैकेट -52 माइनस विद इन ब्रैकेट 36। अब यहाँ के ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 39 नीचे लिख लिए, -24 ब्रैकेट में है तो -24 लिख लिए, ये 15 है जिसको प्लस का साइन है मगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो +15 चेंज होके हो गए -15। अभी 39 -24 आंसर आ गया 15, और ये -15 नीचे लिख लिए, तो 15 -15 आ गए 0। अभी इस साइड पे ये ब्रैकेट ओपन हो गया, 52 -52 बाहर आके हो गए -52, 36 -52, ये -36 है जिसके बाहर माइनस का साइन है, तो -36 हो गए +36, 36 -52 +36। अभी 36 -52 का आंसर आ गया -16 +36, ये दोनों का आंसर आ गया 16। एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो 36 में से 16 माइनस हो गए, आंसर आ गया 20, और साइन लग गया प्लस का, मतलब दोनों नंबर सभी ये 0 और ये 20, 0 और 20 में तो 0 इज लेस देन 20। ई सम -231 + 79 + 51 -399 + 159 + 81। ये सॉल्व करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर लेस करके आ गया 152, 231 - 79 किया तो आ गया 152, और इसको 152 को बिगर नंबर का साइन लग गया तो आ गया -152, और ये +51 यहाँ लिख लिए। फिर से एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो 152 में से 51 माइनस करके आ गया 101, बिगर नंबर का साइन लग जाने से इसको आ गया इनका साइन, तो हो गए -101। अब यहाँ पे -399 और +159, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर लेस होके आंसर आ गया 240, और साइन लग गया 399 का, तो -240 + 81, अगेन प्लस माइनस, बिगर से स्मॉलर लेस हो गया, आंसर आ गया 159, साइन लग गया बिगर नंबर का तो आ गया -159। तो 159 इज लेसर देन 101, मतलब -159 इज लेसर देन -101। अब ये 10th सम, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मतलब जो ज़मीन के ऊपर जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ऊपर की तरफ का फर्स्ट स्टेप, और वाटर लेवल 9 स्टेप पे मतलब नीचे है जो वाटर लेवल। अब उसमें जो सब क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें क्या पूछा है कि ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब ये तो हमें डायग्राम ड्रॉ करके, स्टेप्स का डायग्राम ड्रॉ करके ही एक्सप्लेन करना होगा। ये जो मंकी है वो 3 steps डाउन, मतलब वो 1 2 3 करके नहीं, डायरेक्टली 3 steps एक ही जंप में पार कर देता है, और वापस से 2 steps बैक जाता है एक ही जंप में। तो हम लोग ये 3 steps डाउन मतलब 1 2 3 जंप काउंट नहीं करेंगे, वो एक ही जंप में 3 steps पार कर देता है। ओके, तो अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, एक्सप्लेन करूँगी मैं। अब ये बंदर है, ये यहाँ पे खड़ा है और ये 9th लेवल 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। तो मैंने ये स्टेप्स बनाए हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, और ये 9th स्टेप है जहाँ पे वाटर लेवल है। अब बंदर कैसे जंप कर रहा है, यहाँ से वो 1 2 3 मतलब यहाँ पे आएगा बंदर, यहाँ से बंदर यहाँ पे आ गया,
फिर से टू स्टेप्स ऊपर चला गया, मतलब यहाँ से यहाँ, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे आ गया। अब फिर से 3 स्टेप्स डाउन, मतलब 1 2 3, बंदर फिर से यहाँ पे आएगा और 2 स्टेप्स ऊपर, मतलब फिर से 1 2, फिर से 3 स्टेप्स डाउन, 1 2 3, मतलब यहाँ से वापस से आएगा ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फिर से 2 स्टेप्स ऊपर, 1 2, यहाँ पे 3 स्टेप्स डाउन, वो बंदर है तो वो छलांग लगाते ही जा रहा है, 1 2 और 3। फिर से 2 स्टेप्स ऊपर, 1 2, मतलब ये आ गया फिर से यहाँ पे, फिर से 1 2 3, अब यहाँ पे आ गया, वापस से 2 स्टेप्स ऊपर, यहाँ से यहाँ पर, अभी फिर से 1 2 3, अभी अब के लास्ट जंप में ये आ गया वाटर लेवल तक। अब जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया ना, वैसे ही यहाँ पे लिख लिया है। 3 स्टेप्स अगर वो नीचे गया है तो इसके लिए मैंने -3 लिखा, 2 स्टेप्स से वापस ऊपर आया तो फिर +2, फिर से 3 स्टेप्स नीचे गया, -3, 2 स्टेप्स ऊपर आया, +2, -3 +2, -3 +2, -3 +2, और फिर ये लास्ट, जब ये नीचे लास्ट जो जंप उसने किया उसमें वो 9 स्टेप पे, मतलब वाटर लेवल पे पहुंच गया। तो अब ये सिर्फ काउंट करना है कि वो कितनी बार जंप किया उसने। पहली बार जंप करके -3, तो ये एक जंप में -3, दूसरे जंप, तीसरा जंप, चौथा, 5th 6th 7th 8th 9th 10th और ये 11th जंप पे वो आ गया वाटर लेवल पे। तो ये मैंने सिर्फ काउंट किया तो उसके टोटल जंप कितने हो गए, 11th जंप। देयरफॉर द मंकी टुक 11 जंप्स टू रीच द वाटर लेवल। अब सब क्वेश्चन 2 है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप and then jumps back 2 steps down. In every move, in how many jumps will he reach back the top step? अब जैसे पहले सम में मैंने दिखाया स्टेप्स ड्रॉ कर करके कि वो 3 स्टेप्स डाउन और 2 स्टेप्स बैक ऐसे कर रहा था, तो अभी पानी पीने के बाद वो ऐसे रिवर्स कर रहा है कि डायरेक्टली 4 स्टेप्स अप और 2 स्टेप्स बैक। तो ये वैसे ही स्टेप्स के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, 4 स्टेप्स अप देन 2 स्टेप्स बैक, अगेन 4 स्टेप्स अप 2 स्टेप्स बैक, फिर से 4 स्टेप्स अप, यहाँ पे वो आ गया ज़मीन पर। तो कितने स्टेप्स, कितने जंप्स हुए, पहले जंप में उसने 4 स्टेप्स अप किया था, फिर ये -2 + 4 -2 + 4, 1 2 3 4 5 जंप्स में वो वापस आ गया। तो द मंकी टुक 5 jumps to reach back to the top step. अब थर्ड सब क्वेश्चन है, if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent his moves in part फर्स्ट एंड सेकेंड by completing the following। और ये दो अभी इक्वेशंस दिए हैं उन्होंने, A B, फिर ये सब हम सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। अभी फाइनली पूछा क्या है, सो व्हाट विल द सम 8 इन B रिप्रेजेंट। अब उन्होंने जो पूछा है कि -3 जो पहले जो क्वेश्चन में जो उसने किया था मंकी ने, 3 स्टेप्स डाउन 2 स्टेप्स बैक, तो वो तो हमने पहले सम में ही सॉल्व कर लिया था, तो ये मैंने वही वापस से लिख लिया है। 3 स्टेप्स डाउन + 2 स्टेप्स अप, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 और फिर ये -3, इस पे वो आ गया था वाटर लेवल पे। तो देयरफॉर -8, और -8 रिप्रेजेंट्स द मंकी हैज़ गॉन डाउन। और फिर उसके बाद बी में जो अभी सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि पानी पीने के बाद जो मंकी ने वापस से जंप किया, वो भी हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया है ऑलरेडी।
वापस से ये लिख लिया कि +4 - 2 +4 - 2 +4 इज इक्वल टू 8। ये सॉल्व करके हो जाता है इज इक्वल टू 8 और ये सॉल्व करके हो जाता है -8। तो अगर -8 रिप्रेजेंट द मंकी हैज़ गॉन डाउन, तो +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा? +8 रिप्रेजेंट्स द मंकी हैज़ गॉन अप।